हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा। आज हम करेंगे क्लास 6 जेम्स इंग्लिश रीडर का चैप्टर 1 हेनरी। इसका एक्सप्लेनेशन, समरी एंड माइंड मैप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का माइंड मैप है जिसको ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक पेट कमेलियन के बारे में है। ठीक है, हेनरी एक पेट कमेलियन है जिसको ऑथर के ग्रैंडफादर रेस्क्यू करते हैं। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही फनी स्टोरी। और क्या पता चलता है हमको इसके बारे में कि कैमेलियन एक हार्मलेस क्रीचर है। दिखता बहुत डरावना है बट एक्चुअली इट इज क्वाइट हार्मलेस। लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है कैमेलियंस आर लाइक अदर रेप्टाइल्स। दिस इज फॉल्स। क्या मेंशन्ड है हमारे बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में? दैट कैमेलियंस आर इन अ क्लास बाय देमसेल्व्स एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स। सो दिस मीन्स दे आर नॉट लाइक अदर रेप्टाइल्स। ठीक है। सेकेंड है अ कैमेलियंस फिंगर्स एंड टोज रिसेंबल अ क्रैब्स फीट। अब हमने क्या पढ़ा था कि कैमेलियन के फिंगर्स एंड टोज किसको रिजेंबल करते हैं? क्या क्रैब के फीट को रिजेंबल करते हैं? नहीं, ये फॉल्स है। किसको रिजेंबल करते हैं कैमेलियन के फिंगर्स एंड टोज? पैरेट के क्लॉज को रिजेंबल करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कैमेलियन का टो है और ये पैरेट के क्लॉज है। थर्ड करते हैं ग्रैंडफादर ब्रॉट हेनरी होम टू सेव हिम फ्रॉम अ क्राउड। दिस इज ट्रू। पेज नंबर 9 के फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन्ड है दैट ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमेलियन फ्रॉम सर्टेन डेथ। नेक्स्ट देखते हैं इन द बिगनिंग हेनरी ट्रीटेड एवरीवन विद सस्पिशन। यस, दिस इज ट्रू। फिफ्थ है हेनरी लाइक्ड टू च्यू ऑन पीपल्स फिंगर्स। दिस इज फॉल्स। व्हाट इज गिवन इन द बुक? दैट हेनरी सीम्ड कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वर देयर फॉर द सोल पर्पस ऑफ च्यूइंग फूड, नॉट फिंगर्स। सिक्स्थ है हेनरी कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द नरेटर्स हाउस। ये फॉल्स है। हेनरी ने कहाँ केओस क्रिएट किया था? नर्सरी स्कूल में, जिसकी प्रिंसिपल मिसेस घोष थी, है ना। इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं, अभी करेंगे डिटेल में। After the incident at the school, grandfather and the narrator thought that Henry would not return home. This is true. पेज नंबर 10 में इस चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें मेंशन्ड है दैट ग्रैंडफादर एंड आई डिडंट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वाज 3 blocks away. So this is true. आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विद माई फिंगर। क्वेश्चन ए है हु आर आई एंड हिम हेयर। I कौन है? I is the narrator and who is him? Him refers to Henry the chameleon. Question B है why did the speaker tickle him? नरेटर क्यों हेनरी को टिकल करता था? द स्पीकर टिकल्ड हेनरी बिकॉज ही ग्रू टायर्ड ऑफ हिज वेरी एटीट्यूड। वेरी मीन्स कॉशियस एटीट्यूड एंड वांटेड टू इन्वोक सम इमोशन इन हिम। बेसिकली नरेटर वांटेड टू बॉन्ड विद हेनरी और हेनरी कुछ रिएक्ट ही नहीं करता था, अलूफ रहता था। सो स्पीकर उसको टिकल करता था ताकि कोई तो इमोशन इन्वोक हो हेनरी का। नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस। मतलब जब स्पीकर टिकल करता था हेनरी को तो उसका क्या रिएक्शन होता था? अब यूजुअली तो टिकलिंग पे हंसी आती है ना, पर प्लीज ये मत लिखना क्योंकि हेनरी को हंसी नहीं आती थी, हेनरी को गुस्सा आता था। ठीक है। सो हेनरीज रिएक्शन टू द नरेटर्स टिकलिंग वाज टू बिकम एनरेज्ड। गुस्सा आना मतलब ब्लोइंग हिमसेल्फ अप एंड चेंजिंग हिज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। चेंजिंग कलर का क्या मतलब है? कैमोफ्लेज। ये कैमेलियन की यूनिक प्रॉपर्टी है ना। इट कैन कैमोफ्लेज मतलब इट कैन चेंज इट्स कलर टू ब्लेंड इन इट्स सराउंडिंग्स। ये एक्सप्लेनेशन में मैंने इसकी वीडियोस भी दिखाई हैं। नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करते हैं। ग्रैंडमदर हर्ड अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिडंट मेंशन दैट द कैमेलियन वाज आवर्स। अब ये इंसिडेंट क्या है ये सब हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन है इसके बारे में। हु वाज मिसेस घोष? मिसेस घोष कौन थी? मिसेस घोष नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल थी और ग्रैंडमदर की फ्रेंड थी। सो मिसेस घोष वाज द प्रिंसिपल ऑफ नर्सरी स्कूल एंड ग्रैंडमदर्स फ्रेंड। प्लीज नोट यहाँ जी कैपिटल है। सो इफ यू आर राइटिंग ऑथर्स ग्रैंडमदर देन जी वुड बी स्मॉल, बट अगर हम सिर्फ ग्रैंडमदर या सिर्फ ग्रैंडफादर लिख रहे हैं, इस चैप्टर की बात कर रही हूं मैं, देन जी इज गोइंग टू बी कैपिटल। क्वेश्चन बी है व्हाट वाज द इंसिडेंट। किस घटना की बात की गई है इस रेफरेंस में? आंसर देखते हैं। द इंसिडेंट वॉज दैट हेनरी एक्सीडेंटली स्लिप्ड इन द बास्केट ऑफ पपायाज दैट वॉज बीइंग सेंट टू मिसेस घोष। व्हेन शी वॉज एग्जामिनिंग द पपायाज इन द बास्केट हेनरी पॉप्ड आउट एंड एवरीवन स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड रनिंग। ये आगे क्वेश्चन भी है, उसमें डिटेल में कर लेंगे एक बार फिर से। वाई डिड ग्रैंडमदर नॉट मेंशन दैट द कैमेलियन बिलोंग्ड टू द फैमिली। क्यों ग्रैंडमदर ने नहीं बताया कि पपीतों के बास्केट में जो गिरगिट है वो एक्चुअली हमारी पेट कैमेलियन है? Because she did not want to spoil her friendship with Mrs. Ghosh. Grandmother didn't mention that the chameleon was their pet when Mrs. Ghosh narrated this incident, as she didn't want to spoil their friendship. This finishes with a reference to context. Question answer start करते हैं। First question है what are the outstanding features of a chameleon? So explanation वाली वीडियो में features of chameleon का ये माइंड मैप हमने डिस्कस किया था। क्यों ये अलग से बनाया था मैंने? Because this is a very important question. ठीक है। So ये सारे features ही आंसर में लिखने हैं। ठीक है। The outstanding features of a chameleon are
आउटस्टैंडिंग मतलब डिस्टिंग्विशिंग. इट्स टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. सो जो कैमेलियन की टंग होती है वो जब अपनी टंग बाहर निकालता है इंसेक्ट को कैच करने के लिए, इट इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. ठीक है. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर. इट्स फिंगर्स एंड टोज रिजेंबल अ पैरेट्स क्लॉ. ये अभी ट्रू एंड फॉल्स में भी हमने देखा था कि क्रैब के नहीं पैरेट के क्लॉ को रिजेंबल करते हैं कैमेलियन के फिंगर्स एंड टोज. ठीक है. इट हैज अ रिजिड क्रेस्ट दैट लुक्स लाइक अ फायरमैन्स हेलमेट. क्रेस्ट क्या होता है? ये जो कैमेलियन के हेड पे स्ट्रक्चर होता है ना, इसको कहते हैं क्रेस्ट. ठीक है. तो जो फायरमैन का हेलमेट भी होता है ना, वो भी इसी तरह पॉइंटेड होता है. और क्या है? देयर आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसका क्या मीनिंग है? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी दोनों आईज उसी चीज पे फोकस करती हैं, बट कैमेलियन की दोनों आईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि वो अपनी दोनों आंखों से दो अलग अलग चीजों पे फोकस कर सकता है. एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट देख सकता है. इसकी वीडियो एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं. So in this video you can see that both its eyes are independent of each other, है ना. राइट आई कहीं और देख रही है, लेफ्ट आई कहीं और देख रही है. ठीक है. So it looks quite spooky. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. Why did people find Henry's gaze scary? अब scary तो है ही ना, अभी हमने वीडियो देखी है उसकी, वही लिखना है. People found Henry's gaze scary as his eyes were independent of each other. Next line में eyes independent of each other का meaning लिखेंगे. He could move one eye without disturbing the other. Each eyeball bulged out of its head, wobbled side to side, backwards and forward. This movement gave Henry a horrible squint. Squint क्या होता है? जब eyes इस तरह से दिखती हैं, this is called a squint. अभी आंसर कितना लिखना है डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स. मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या लिखोगे? जस्ट राइट फर्स्ट 2 लाइंस. यू नो हिज आईज वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर. 3 मार्क्स का हो तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लिख देना कि उसकी जो आईबॉल्स थी उसके हेड से बल्ज आउट करती थी, वॉबल करती थी साइड टू साइड, बैक एंड फॉरवर्ड, एंड इस मूवमेंट की वजह से हेनरी हैड अ हॉरिबल स्क्विंट. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. Why does the narrator say that Henry was a harmless fellow? अब हेनरी देखने में तो बहुत स्केरी है, बहुत फ्राइटनिंग है, बट नरेटर क्या कह रहे हैं? that Henry was a harmless fellow. आंसर देखते हैं इसका कि ऐसा नरेटर ने क्यों बोला. The narrator said so because even during Henry's wildest moments, if he put his finger in his mouth, अगर नरेटर हेनरी के माउथ में अपनी फिंगर भी डालते थे तब भी वो बाइट नहीं करता था. Despite his threatening displays क्या थे उसके? गुस्से में अपने आप को फुला लेना, ग्रीन से रेड हो जाना, फिर भी वो किसी को हार्म नहीं करता था, सिर्फ दिखाने का गुस्सा था उसका. Despite his threatening displays, he never harmed anyone. Question number 4. How did Henry make his way to the nursery school? So Henry nursery school कैसे पहुंचा? Henry made his way to the nursery school when he accidentally slipped in the basket of ripe papayas that grandmother sent to Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. So Mrs. Ghosh कौन थी? nursery school की principal थी, grandmother की friend थी. जब papayas ripe हो गए थे तो grandmother ने basket of papayas gardener के हाथ Mrs. Ghosh के ऑफिस भेजा. So Henry गलती से उस basket के अंदर चला गया और वो स्कूल पहुंच गया. The gardener carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. So ये इमेज मैंने आपको दिखाई थी, है ना. हेनरी गलती से पपायास के बास्केट में पहुंच जाता है और जब ये बास्केट स्कूल पहुंचता है हेनरी भी स्कूल पहुंच जाता है. क्वेश्चन 5 करते हैं. Describe what happened after Mrs. Ghosh discovered Henry. You know, before reading this answer, imagine करो आपको किसी ने गिफ्ट भेजा है. मान लो चॉकलेट्स का बास्केट भेजा है, आप बड़े एक्साइटेड होके चॉकलेट्स का बास्केट खोलते हो कि वाओ देखते हैं, पर्क है, डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, क्या है इसके अंदर, एंड सडनली अ गिरगिट पॉप्स आउट. व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? मिसेस घोष का भी वही रिएक्शन होगा. दिस इमेज इज देयर इन पेज 10 ऑफ योर बुक. तो शक्ल से ही दिख रहे हैं इन दोनों के, दे आर टेरिफाइड आफ्टर सीइंग हेनरी. इसके बाद क्या हुआ था? हेनरी मिसेस घोष के ऑफिस से निकल के बच्चों के क्लासरूम में पहुंच गया था, तो वहां केओस मच गया था. सो बस यही लिखना है, इन दोनों पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर दो. आफ्टर मिसेस घोष डिस्कवर्ड हेनरी इन द बास्केट ऑफ पपायास इन हर ऑफिस, she and an assistant teacher screamed out aloud, जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है. Henry was so terrified at the reaction of the ladies. वो जिस तरह से ये दोनों ladies चिल्ला रही थी, हेनरी भी डर गया. So Henry was so terrified at the reaction of the ladies that it ran away from the office and created chaos in one of the classrooms. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बच्चे यहाँ वहाँ भागने लग गए गिरगिट को देखकर. He finally exited through a window and disappeared in the garden. Question number 6 करते हैं. How did Henry spend the rest of his days at home after the school incident? आंसर देखते हैं इसका. Henry never ventured out of the garden again after the school incident. He spent rest of his days in the garden, keeping the insect population under control.
लास्ट पार्ट है थिंक एंड आंसर, इसके दो क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड व्हाई डू यू थिंक सो? आई थिंक दैट द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हेन हेनरी accidentally slipped in the basket of papayas that was being sent to Mrs. Ghosh. When Mrs. Ghosh was examining the papayas in the basket, Henry popped out and there was chaos in the school. All this chaos even terrified Henry. Teachers और बच्चे तो जो हेनरी को देखकर डरे डरे, बट उन लोगों का रिएक्शन देखकर हेनरी बेचारा भी डर गया। क्वेश्चन 2 देखते हैं, which is the last question of this chapter. The story highlights the relationship between humans and animals. Do you agree? Give reasons for your answer. तो क्या ये स्टोरी ह्यूमंस एंड एनिमल्स के रिलेशनशिप को हाईलाइट करती है? ऑब्वियसली करती है, तो वही लिखेंगे, यस द स्टोरी हाईलाइट्स द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। अब क्या शो करती है उनके रिलेशनशिप के बारे में? अब कई लोगों का तो ऐसा रिएक्शन होता है कैमेलियन को देख के, जैसे यू कैन सी दिस बॉय, क्योंकि कैमेलियन दिखता ही बड़ा स्पूकी सा है, डरावना सा है ना, बट कई लोग एडोर करते हैं कैमेलियंस को, दे कीप कैमेलियंस एज पेट। तो वही मेंशन करना है दैट यस द स्टोरी हाईलाइट्स द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इट पोर्ट्रेज हाउ पीपल इनिशियली fear Henry due to his frightening appearance, mistaking him for a poisonous reptile. But are chameleons poisonous? क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? No, chameleons are not poisonous. However, the narrator and his grandfather, who knew that he was harmless, treat him like a family member and take care of him. And this finishes with the book exercises of this chapter. I hope आपको सारे question answers अच्छे से समझ में आ गए हैं, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. Stay tuned for more updates.